This call is now being recorded. This call is now taking notes. स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ ओ वह शक्ति हमें निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुधा पाठक जी उपस्थित हैं, जो समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और आज की ये सत्र की उपस्थिति है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन जी उपस्थित है, समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और हमारे द्वितीय सत्र की सेक्रेटरी हैं और हमारी प्रमोटर भी। हम लोग उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो अभी इस क्लास को ज्वाइन करेंगे, और उनका भी स्वागत है जो वीडियो के माध्यम से इसको देखेंगे और सुनेंगे। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहाँ के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमकार सर बड़ी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत प्राप्त हुई है और हमारी एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति और इतनी उन्नति प्राप्त हुई है। खेमकार सर के कुछ मोटो है, वो मोटो इस प्रकार है: ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन। इसी को आपके माध्यम जन जन जागरण अभियान के तहत समूचे विश्व में, समूचे संसार में फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है कि विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार पास पड़ोस इष्ट मित्र बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। और हम लोगों ने सेमेस्टर 4 का एक्सरसाइज 6 है,
और उसमें हम लोगों का गवर्निंग वेसल्स का एक चैप्टर था जिसमें हम लोग थोड़ा सा बाकी रह गया था, उसी को हम लोग आज शुरू करना चाहते हैं। उसके बाद हमारा सेमेस्टर 3 का एक क्लास है, वो उस क्लास के समाप्त के बाद वो सेमेस्टर 3 समाप्त हो जाएगा आज की डेट में। जो उसके कुछ चैप्टर्स हैं वो हम लोग, जैसे स्पेसिफिक चैप्टर्स उसके कुछ हैं जो बीएचबी के हैं, वो पार्ट चैप्टर 11 है, वो नर्वस सिस्टम पे हम लोग उसको स्पेशल क्लासेस में कवर करेंगे, तो वो हम लोग का चलता रहेगा। स्पेशल क्लास की हमारी जो है, हम लोगों ने निर्णय लिया है कि स्पेशल क्लासेस हमारे 7 दिसंबर तक चलेंगे, और 7 दिसंबर के बाद फिर हम लोग इसको क्लास को बंद कर देंगे। 15 के आसपास हमारे क्लासेस जो हमारे आसपास के एग्जाम हो जाएंगे, तो उसके 5-7 दिन तक हम लोग रेस्ट पीरियड दे देंगे, और उसके बाद हम स्पेशल क्लासेस की शुरुआत 22 के आसपास से शुरू कर देंगे। फिर हम लोग 1-2 जनवरी से हम सेमेस्टर 1 की क्लासेस शुरू करेंगे। एज इट इज हमारी क्लासेस चलती रहेंगी, और हमारे जो स्टूडेंट जुड़ेंगे वो बाद में जुड़ते जाएंगे। हम लोग स्टूडेंट्स के लिए क्लास को रोकेंगे नहीं। हमारे सेमेस्टर 1 की स्टूडेंट, हमारे पास एक भी स्टूडेंट होगा, किसी भी सेमेस्टर में एक भी स्टूडेंट होगा या नहीं भी होगा, जो हमारे स्टूडेंट पुराने हैं, 1 में पढ़ रहे हैं, 2 में पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी हम क्लास शुरुआत करेंगे। सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, हम क्लास को रोकेंगे नहीं। ये हम लोग का अपना समवाय फाउंडेशन का निर्णय है। तो जो स्टूडेंट जुड़ेंगे वो जुड़ते रहेंगे। तो पुनः सुधा मैडम का स्वागत। और हम लोग इसकी गवर्निंग वेसल, गवर्निंग वेसल में हम सेमेस्टर 4 में हमारी एक स्टूडेंट है, वो समझ रहे होंगे सेमेस्टर 3 का है, शायद वो आप ज्वाइन न करें। एनीवे, फिर भी हम लोग मैं शेयर कर दे रहा हूँ। ओवर टू सुधा मैडम। सर्वप्रथम क्लास में अरविंद का अभिनंदन करते हुए मैं उपस्थित साथियों का स्वागत करती हूँ। साथियों, जैसे आज सर ने बताया कि हम आज स्ट्रेटाइज 6 के ईओबी में गवर्निंग वेसल या डुओमो या यांग नियंत्रक मेरिडियन, इस पर हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं। आज उसके बचे हुए शेष भाग पर हम चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा ये हम जानते हैं, ईओबी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स में हमेशा हर एक जितने भी 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल है उसमें मास्टर पॉइंट और कपल पॉइंट होते हैं। मास्टर पॉइंट को हम पहले यूज करते हैं, पहले लगाते हैं और हमें लगाते हैं, और कपल पॉइंट को बाद में लगाते हैं, और निकालते टाइम भी उसको हम ऐसे ही करते हैं, कपल पॉइंट को पहले और मास्टर पॉइंट को बाद में निकालते हैं। इसमें इतना पावर होता है कि इसको बहुत ज्यादा देर तक हम नहीं लगा के कंटिन्यू नहीं करते हैं। 4 से 5 घंटे हम लगाने के बाद फिर इसको हम, यही हमारे 4 से 5 घंटे हमारे किसी भी बीमारी के लिए, ट्रीटमेंट के लिए सफिशिएंट होता है। तो अभी तक हमने ये सब देखा, और इसी ये को चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए, यांग नियंत्रक मेरिडियन या डूमो को आगे बढ़ाते हुए, इसमें मास्टर पॉइंट और कपल पॉइंट के अलावा गवर्निंग वेसल्स के सारे, इसके पाथवे में सारे गवर्निंग वेसल्स के सारे पॉइंट्स आते हैं। तो अब हम उनका पॉइंट वाइज डिस्क्रिप्शन देखते हैं, जिसमें कि इस कड़ी को आगे बढ़ाने से पहले ये करना चाहूंगी कि पॉइंट गवर्निंग वेसल पॉइंट नंबर 10, यहाँ तक हमने पहले की क्लास में चर्चा की थी। फिर आगे है GB11। इस बिंदु का नाम सम्राट की शक्ति का मार्ग है। सम्राट का अर्थ होता है हृदय। सम्राट हमारे इस बुक में सम्राट का मतलब, यहाँ सम्राट कहने का मतलब हृदय से है। यह बिंदु थोरेसिक्स 5 मनके के नीचे थोड़ा स्थित होता है। इसका इफेक्ट ऑफ स्टिमुलेशन, जब इसको स्टिमुलेट करते हैं तो उसका इफेक्ट आता है, हार्ट मेरिडियन की शक्ति को बढ़ाता है। GB10 के समान इस बिंदु पर भी उपचार देने से गुदा की क्रिया सुधरती है। हमारे एनएस की सरेनल की क्रिया में सुधार होकर एड्रेनलिन का स्राव सुधार कर धमनियों के तनाव को, आर्ट्रियल टेंशन को बढ़ाकर कमजोरी आदि ठीक करता है। इसको स्टिमुलेट करने से ये सारे इफेक्ट आते हैं। इट काम्स द माइंड, या माइंड को काम करता है। इट ट्रीट्स द एक्सेल पैटर्न ऑफ द हार्ट, एक्सेस पैटर्न ऑफ हार्ट को यह ट्रीट करता है। इसका इंडिकेशन है हृदय की कमजोरी के कारण आए रोग, जैसे चिंतित, डरपोक, भूलने की आदत, शिशुओं का बार बार छींके आना, मुंह खुला हुआ ऐठन आना इत्यादि। उसके बाद है निम्न रक्तचाप, आंखों के रोग जिसमें दृष्टि का क्षेत्र बढ़ता जाए, दृष्टि का क्षेत्र घटता जाए,
स्पेशल नोट, इस बिंदु पर नीडलिंग तथा मोक्षा करना वर्जित है, नहीं करना चाहिए, अतः उपचार दबाकर, स्टार मैग्नेट या मेथी बांधकर अथवा मालिश के द्वारा ही हमें करना चाहिए। नेक्स्ट बिंदु है GB12। इस बिंदु का नाम सम्राट का GB11 का मैडम जो है ये वो है। देखिए GB11 की जो पोजीशन आप लोगों ने पहले देखी होगी, हम लोग पेज में आए हैं, पीछे वाले पेज में। यस सर, ये हमारा 88 पेज में है शायद ना। 88 में सर। ये देखिए जीबी 10 की पोजीशन 11, 10 और के 11 की पोजीशन देखिए। 5D देखिए, 5 थोरेसिक के पास है। 3, 4, 5 ये आपका हार्ट और लंग्स के आसपास का एरिया है। 3, 4, 5 का ये जो 3 है 3D, 4D, 5D ये सब लंग्स के आसपास का एरिया है। लंग्स यानी हार्ट, लंग्स हार्ट का आसपास का एरिया है। तो यानी इन पॉइंट्स पर अगर हम लोग हार्ट को और लंग्स को सुधार रहे हैं तो इन पॉइंट पर भी हम लोग उपचार दे सकते हैं। हमारे पास क्या है, वहां पर उसका बैक शू पॉइंट है, फ्रंट शू पॉइंट है। तो जब हम बैक शू पॉइंट में एनर्जी बढ़ाने की बात करते हैं तो हम 3, 4, 5 में वहां क्रिया सुधारते हैं। अपार्ट फ्रॉम यूबी10 अलग पॉइंट है, वो गवर्निंग, उसके लिए वो हार्ट को कंट्रोल कर रहा है किसी दूसरे नर्वस सिस्टम के माध्यम से। लेकिन हमारे पास 3, 4, 5 ये थोरेसिक है। इनका ध्यान रखिए कि 3 में है GB12 और GB11 और GB10, यानी 3, 4, 5 जो पॉइंट है ये आपको हमेशा 12, 13, 11, 10 ये सब पॉइंट आपके हार्ट के और लंग्स के आसपास के एरिया है। यहाँ भी अगर जब आपको एनर्जी बढ़ानी हो तो इन पॉइंट को हम लोगों को स्टिमुलेट कर सकते हैं, ये ध्यान रखिए। और पॉइंट अलग है, बैकशू पॉइंट हमारे पास है, बैकशू पॉइंट अब यूबी पॉइंट है। तो यूबी पॉइंट जो भी इसके आ रहा होगा उस पॉइंट को हम अलग यूज करेंगे। हमारे पास यूबी15 है, यूबी15 है ना, 14 है, 14, 15, 14, 13, 14, 15। तो 13 हमारा लंग्स का है, पेरिकार्डियम का है और हार्ट का है। तो 13, 14, 15 जो वही, इसीलिए हमेशा देखिए जब भी कभी इफेक्ट होता है तो हम लोग GB12, 13, 11, 10 इनकी बात करते हैं उसमें किसी भी ट्रीटमेंट के पैटर्न में। ठीक है, ये लोकेशन जरूर ध्यान रखिए क्योंकि ट्रीटाइज में लोकेशन का बहुत, मतलब चाइनीज जो कंसेप्ट है उसमें लोकेशन का जरूर महत्व है। तो लोकेशन पर जरूर ध्यान दीजिए। लोकेशन के आधार पर अगर आप करेंगे तो फायदा तो होगा ही होगा, उतना इफेक्टिव भले ना हो, चाहे और कोई आप डिजिटल पॉइंट यूज करें या न करें। ठीक है, ठीक है सर। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है GB12। यह, इस बिंदु का नाम सम्राट का खंबा है। सम्राट हृदय को कहते हैं। खंबा अथवा लाठी या शक्ति प्रदान करना। यह बिंदु थोरेसिक 3 के मनके के नीचे स्थित होता है। इफेक्ट ऑफ स्टिमुलेशन, इस बिंदु पर उपचार देने से धमनियों का तनाव, आर्ट्रियल टेंशन घटता है तथा लंग्स फैलता है, डायलेट होता है। इस बिंदु पर उपचार देने से लीवर तथा हृदय दोनों मेरिडियन की ऊर्जा नियमित होती है तथा वात दोष, सुन्नपन तथा पित्त दोष, गर्मी दोनों ही ठीक होता है। इट एलिमिनेट्स इंटीरियर विंड, काम स्पैम्स एंड स्ट्रेंथन द बॉडी। यह एलिमिनेट करता है एक्सटर्नल इंटीरियर विंड को, शांति देता है, स्पैम्स को, स्ट्रेंथन बॉडी को स्ट्रेंथन करता है। इंडिकेशन, मिर्गी के दौरे पड़ना, पागलपन के दौरे पड़ना, आवाज लड़खड़ाना, पीठ तथा रानों का दर्द, नाक से रक्त बहना, छाती की टीबी, एक्जिमा, सांस लेने में कष्ट होना, खांसी, यह इंडिकेशन है। ऐसे कंडीशन में इस बिंदु को हम यूज करेंगे। स्पेशल नोट, यह सेरेब्रल तथा मेडुला के रोगों के उपचार का खास बिंदु है। हृदय की कमजोरी में GB11 तथा GB12 पर हमें मालिश देना चाहिए। जैसा कि सर ने भी बता रहे थे, यहाँ पर हृदय, हार्ट से रिलेटेड GB11 और GB12 पर हमें इसको ट्रीट करना चाहिए। If GB12 is sedated, it eliminates interior wind and calm, spasms, convulsion, tremors and epilepsy. GB12 को अगर सेडेट करते हैं तो इंटीरियर विंड को हटाकर स्पैम को दबाता है, कन्वर्जन ऐंठन को रोकता है तथा एपिलेप्सी को कंट्रोल करता है। If GB12 is टोन करते हैं, it 25 लंग्स की 25 होती है, as GB12 is at same level of UB13। दोनों का लेवल GB12 UB13 का दोनों एक दूरी पर है, एक लेवल पर है। द बैक सू पॉइंट ऑफ लंग्स, UB13 बैक सू पॉइंट ऑफ लंग्स, इट यूज टू टोनिफाई लंग्स एंड स्ट्रेंथन द बॉडी आफ्टर क्रॉनिक इलनेस।
इसको 25 करने से बॉडी को स्ट्रेंथ शक्ति मिलती है लंबे बीमारी के बाद भी। फिर है GV13, यह पूरी स्पाइनल कॉर्ड के उपचार का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। GV13 इस बिंदु का नाम प्रभु प्राप्ति का मार्ग है। प्रभु प्राप्ति का अर्थ सर्वोच्च आनंद की प्राप्ति। जब जीवन में आनंद तथा रस न आ रहा हो तो इस बिंदु पर हमें उपचार देना चाहिए। यह बिंदु थोरेसिक्स 1A के मनके के नीचे स्थित होता है। This is Leo connecting point of governing vessel meridian with urinary bladder meridian। और GV13 यह लियो कनेक्टिंग पॉइंट है गवर्निंग वेसल्स मेरिडियन का यूरिनरी ब्लैडर के साथ कनेक्ट करता है। इफेक्ट ऑफ स्टिमुलेशन, जब शरीर में शक्ति की ऊर्जा घटकर कोई रोग आए तो इस बिंदु पर उपचार देने से यह ठीक होता है। इस बिंदु पर उपचार देने से कफ दोष, वात दोष और पित्त, कफ दोष, वात दोष तथा कफ पित्त दोष दोनों ठीक होते हैं। रुका हुआ पसीना, रोम छिद्र खुलकर निकलने लगता है तथा ऊर्जा की कमी से आई ऐठन आदि ठीक होते हैं। It clears wind heat at the laser yang stage with symptom of alternation of chills and fever। बार बार करके ठंडा और गर्मी लगे तो यह क्लियर करता है लेजर यांग चैनल के हीट और विंड को क्लियर करता है। इंडिकेशन, कलाई में दर्द, कलाई की टूटी हड्डी को जोड़ने का उत्तम बिंदु है। वात दोष जैसे बिना पसीने के ज्वर आना, कपकपी, सर दर्द, ऐंठन, दौरा, गर्दन की पेशियों का खिंचाव, सब समय थका लगे, अगर जरा सा काम करने पर भी थक जाए तथा पसीना आने लगे तथा ज्यादा नींद अगर आता है तो ऐसे कंडीशन में हम GV13 को स्टिमुलेट कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। GV14 इसका पॉइंट आउट देख लो जरा, एक सेकंड। ये लिखा हुआ है ना, बिंदु थोरेसिक 1 मनके के थोड़ा नीचे स्थित है। अब थोरेसिक 1 जो पॉइंट आ रहा है, वो जो 1 है वो वर्चुअली हम लोग पढ़े थे C8 और इसका थोरेसिक 1। ये यहाँ पर क्या है, प्लेक्सस है, याद करिए। यहाँ प्लेक्सस, यहाँ उठा हुआ है और यहाँ प्लेक्सस है। ये कौन सा ये है, तो थोरेसिक वो सर्वाइकल प्लेक्सस के बाद दूसरा जो है वो भी है थोरेक्स नाम, कुछ नाम है उसी का, थोरेक्स प्लेक्सस का। सेकंड जो प्लेक्स है उसका वो प्लेक्स है, तो वो प्लेक्सस यहीं पर खत्म होता है, यानी C4 से लेकर के और T1 तक ये पॉइंट है, ये प्लेक्स है, दूसरा प्लेक्सस है जिसको ब्रैकियल प्लेक्सस कहते हैं। ब्रैकियल प्लेक्सस, BRACHIAL ब्रैकियल प्लेक्सस कहते हैं। तो ब्रैकियल प्लेक्सस की वजह से, आप प्लेक्सस हम लोग इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं, तो प्लेक्सस की वजह से देखिए GV13 इतना बड़ी महत्वपूर्ण पॉइंट हो गया है। ठीक है, मतलब मॉडर्न साइंस भी ये कहती है और चाइनीज थेरेपी भी यही कह रही है। दोनों में वो कंपैरिजन करते रहिए ताकि दोनों ट्रांसलेशन होता रहे। यहीं पर मनके वह है GV13 क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं पर हमारा थोरेसिक प्लेक्सस का सेकेंड वाला C4 से लेकर T1 तक जो हमारा है वो हमारा ब्रैकियल प्लेक्सस आ रहा है। और ब्रैकियल प्लेक्सस का अर्थ जो है सप्लाई हो रही है हार्ट लंग्स इनको। अब अगर हार्ट लंग्स हमारा सही है, तो बार बार कह रहे हैं कि हार्ट लंग्स सही होगा तो क्या होगा, हमारे जीवन में आनंद अधिक आएगा। हार्ट भी सही है, लंग्स भी सही है, ऑक्सीजन मिल रही है, हार्ट बढ़िया से गतिशील है, हार्ट इमोशंस का कंट्रोलर है ना। तो इन सब में लंग्स क्या है, आपको दुर्दमनीय मतलब कहने अपने लक्ष्य से भटकने, कोई झुकते नहीं है, हम टूट जाएंगे लेकिन झुके नहीं, अपने दृढ़ निश्चयी हैं तो उस निश्चय को पालन करेंगे। ये हमारे लंग्स का कैरेक्टर है। तो दोनों कैरेक्टर अगर मिल जाएंगे तो नेचुरली हमारा जीवन अधिक आनंदपूर्ण होगा। ये कंसेप्ट है। चलिए ठीक है। GV14 इस बिंदु का नाम तनावों से थका हुआ है। यह बिंदु सर्वाइकल 7 मनके के ऊपर स्थित होता है। यह बिंदु गवर्निंग वेसल्स मेरिडियन का सभी यांग मेरिडियन का लियो कनेक्टिंग पॉइंट है। GV14 यह जड़ के उपचार तथा फीवर, एलर्जी तथा इन्फेक्शन के उपचार का स्पेसिफिक पॉइंट है। इफेक्ट्स ऑफ स्टिमुलेशन, इस बिंदु पर उपचार देने से पल्मोनरी धमनियां फैलती हैं तथा हृदय, एरोटा तथा पेरिकार्डियम सिकुड़ते हैं तथा एस्फेसिमा सांस रुकना ठीक होता है तथा मृत प्राय व्यक्ति भी फिर से जिंदा हो जाता है अगर GV14 पर हम को स्टिमुलेट करते हैं। इस बिंदु पर उपचार देने से शरीर की अनावश्यक गर्मी निकल जाती है तथा लंग्स तथा लिवर मेरिडियन की शक्ति संचार होता है।
तथा शरीर के केंद्र में ऊर्जा व्यवस्थित होती है एवं ऐंठन ठीक होती है। इंडिकेशन, ज्वर, किसी भी प्रकार के ज्वर हो तो इस बिंदु को हमें उपचार देना चाहिए। तनावों के कारण आया हुआ कोई भी रोग, इस बिंदु पर उपचार देने से रक्त से संबंधित रोग ठीक होता है। यह रक्त की केमिस्ट्री ठीक करता है। एक्जिमा के उपचार का भी यह एक अच्छा बिंदु है। ऊर्जा का मार्गोल्लंघन, जिससे हिचकी, खांसी, सांस कष्ट, उल्टी तथा हाथ पैर ठंडे तथा सर गर्म हो जाती है। छाती तथा फ्लैंक्स में अगर तनाव हो, शरीर में शीतलहर तथा सिहरन लगने के लिए उपचार का यह अच्छा बिंदु है। शीत कम करने के लिए GB14 तथा GB गॉल ब्लैडर 14 तथा गवर्निंग वेसल्स 10 पर उपचार देना चाहिए। गले में रुकावट, पीठ में दर्द, गर्दन अगर जकड़ी हुई हो, चक्कर आ रहा हो, शरीर में कहीं भी ऐंठन हो तो इस बिंदु पर हमें उपचार देना चाहिए। दौरे पड़ने तथा मिर्गी, लू लगने पर बिंदु पर हमें उपचार देना चाहिए। यक्षमा, सांस लेने में अगर कठिनाई के कारण ऑक्सीजन की सांस लेने की कठिनाई का कारण अगर ऑक्सीजन की कमी हो तो ऐसे कंडीशन में, लकवा हो या ब्रोंकाइटिस। स्पेशल नोट है, पैरों के ऐंठन के लिए लीवर 2 तथा लीवर 3 पर हमें उपचार देना चाहिए तथा हाथों के ऐंठन के लिए GB14 पर हमें उपचार देना चाहिए। पीठ, छाती तथा पेट की ऐंठन के लिए GB14 तथा GB8 पर हमें उपचार देना चाहिए। क्रॉनिक इन्फेक्शन के कारण कोई अगर रोग हो जाता हो तो इस बिंदु पर हमें उपचार देना चाहिए। कमजोरी कम करने, शक्ति बढ़ाने के लिए तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता के विकास के लिए प्रातः 5 से 10 बजे के बीच प्रत्येक दिन पहले GB14, LI14 तथा LI11 तथा प्रत्येक दूसरे दिन GB14, LI11 तथा गॉल ब्लैडर 34 पर हमें उपचार देना चाहिए। GB15, इस बिंदु का नाम मौन का उपचार है और गेट ऑफ डमनेस है। जन्मजात गूंगापन तथा बहरापन के उपचार का यह स्पेसिफिक पॉइंट है। यह बिंदु सर्वाइकल एक मनके के थोड़ा नीचे स्थित होता है। दिस इज लियो कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ गवर्निंग वेसल मेरिडियन विद द यांग वेमो के साथ गवर्निंग वेसल मेरिडियन का यह कनेक्टिंग पॉइंट है। इफेक्ट्स ऑफ स्टिमुलेशन, इस बिंदु पर उपचार देने से हार्ट तथा लिवर मेरिडियन की ऊर्जा में स्थायित्व आता है तथा ज्ञानेंद्रिय खुलते हैं तथा अनावश्यक गर्मी कम होती है। दिस इज स्पेसिफिक पॉइंट फॉर स्प्लीन डिफिकल्टीज। इंडिकेशन, चक्कर आना, गर्दन में तथा सिर के पीछे दर्द होना, ऐंठन, बेहोशी का दौर पड़ना, नाक में रक्त आना, जीभ का लकवा अथवा सुन्नपन, गूंगा, इन्फ्लुएंजा, ज्वर, मिर्गी, मस्तिष्क की क्षति के कारण अपंग होना, मानसिक रोग, टेनेटस में इस बिंदु पर उपचार देने से कभी कभी ऐंठन ठीक होता है। चीन में कहते हैं GB15 पर उपचार देकर बच्चों का गूंगापन एवं बहरापन ठीक किया जा सकता है। फिर GB16, इस बिंदु का नाम बाद का प्रेक्षागार है और विंड प्लेसेस है, इसलिए यह सभी प्रकार के वात दोषों को ठीक करता है। This is a Leo connecting point of the governing vessels meridian with the yang regulating vessels. Effect of stimulation, इस बिंदु पर उपचार देने से सभी प्रकार के वात दोष ठीक होते हैं तथा ऐंठन कम होकर दर्द घटता है तथा सभी प्रकार की शून्यता में आराम मिलता है। फिर इसमें हमें इस पिक्चर में हमें दिखाया गया है, पिक्चर में हमें GB14 से लेकर GB28 के लोकेशन को दिखाया गया है। किस तरह हमारे पूरे ब्रेन को, पूरे हेड रीजन के ऊपर इसका लोकेशन है एक एक पॉइंट का। यही GB16 और 15 के आसपास ही कहीं UB10 के आसपास 10 का पॉइंट होगा मेडुला का। UB10 यस, इसी एरिया में है। हाँ, UB10 जो UB दिखाई दे रहा है मेडियन, तो बिल्कुल गर्दन पर वो मेडुला बिल्कुल ऊपर आता है ना, तो जहां पर उन्होंने क्या कहा अभी, कहा इसको सीवी कंसेप्शन वेसल के पास कौन है, पॉइंट है 14 है ये, फिर थोड़ा GB15, तो GB15 के आसपास वहां पर है सर्वाइकल, देखिए ये वाला, तो यहीं पर कहीं है GB15 के आसपास, यहीं पर आपका UB10 जो पॉइंट बना हुआ हो सकता है UB10 ही पॉइंट हो, यहीं पर है आपका, है पीछे गर्दन पर मेडुला, तो इसलिए और अधिक इंपॉर्टेंट हो गया GB14, 15, 16। ठीक है सर। फिर इसमें GB16 में होने वाली प्रॉब्लम का इंडिकेशन है, जब लकवा मारने लगे और जीभ के लकवे के कारण आवाज बंद हो जाए, आंखें इधर उधर चलने लगे तो इस बिंदु पर हमें उपचार देना चाहिए। गले के अंदर बाहर सूजन अगर हो, दौरे अगर पड़ता हो, रोगी
आत्मघात करने की सोचे अथवा प्रयास करे तो इस बिंदु पर हमें उपचार देना चाहिए। पीलिया रोग अगर हो जाए, नाक से अगर रक्त का स्राव हो, गर्दन की जकड़न हो। स्पेशल नोट है, GB16 इज अ पॉइंट फॉर सी ऑफ मैरो। मैरो फिल्स अप द ब्रेन एंड स्टिमुलेट्स द माइंड एंड ब्रेन। तो यह GB16 पॉइंट ऑफ सी ऑफ मैरो, मैरो का सी है, और मैरो फिल्स अप द ब्रेन एंड स्टिमुलेट्स द माइंड एंड ब्रेन। मैरो ब्रेन को ब्रेन फिलअप होता है मैरो से इसी बिंदु पर, और स्टिमुलेट करने से माइंड एंड ब्रेन को यह स्टिमुलेट करता है। मैरो का पॉइंट माने हुआ किडनी का पॉइंट। किडनी बनाती है मैरो ना, तो मैरो का पॉइंट का मतलब हुआ कि यानी किडनी से उसका संबंध। तो ये जोड़ने बात कर रहे हैं, तो किडनी हमारे चाइनीज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाइनीज थ्योरी के लिए। तो मैरो माने मैरो बनता है, किडनी बनाती है, और मैरो से सारा हमारा CSF बनता है, इसलिए वो कह रहे हैं। ठीक, चलिए। GB17 यह मिड ब्रेन में स्थित लिम्बिक सिस्टम के थाइमोपॉप्साई से संबंधित बिंदु है। थाइमोपॉप्साई is responsible for the feeling of minor life. It is emotional constituents of our psyche. अतः डिप्रेशन अथवा मेलेनकोलाई उदास रहना अथवा अकेले रहने की इच्छा होना, व्यक्ति के उपचार इस कंडीशन में अगर किसी में मेलेनकोलाई के सिम्टम है तो इस बिंदु पर हमें उपचार देना चाहिए। यह बिंदु का नाम मस्तिष्क का द्वार है। दिस इज लियो कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ गवर्निंग वेसल्स मेरिडियन विथ यूरिनरी ब्लैडर। स्टिमुलेट इफेक्ट ऑफ स्टिमुलेशन, इस बिंदु पर उपचार देने से मस्तिष्क के वात रोग तथा कफ पित्त दोष निकलते हैं तथा लीवर तथा स्प्लीन में ऊर्जा स्थायित्व आता है। इंडिकेशन, गर्दन से प्रारंभ होकर सारे सर में दर्द अगर फैल जाने वाला दर्द, गर्दन जकड़ी हुई हो, चेहरे में सूजन हो, आंखें पीली तथा दर्जीली हो, कम दिखाई देता हो, क्योंकि ये ऑप्टिक नर्व से जुड़ा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कम दिखाई देना, दौरे पड़ना, जीभ की जड़ में रक्त बहना, पीलिया, मस्तिष्क रोग जैसे डिप्रेशन अथवा मेलेनकोलाई, ऐसे कंडीशन में ट्रीटमेंट के लिए GB14 अच्छा बिंदु है। स्पेशल नोट, डिप्रेशन के केस में GB16 और GB17 के बीच लिम्फेटिक स्वेलिंग एक तरफ अथवा दोनों तरफ मिलेगा। उपचार के बाद यह स्वेलिंग जब खत्म हो जाए तो समझना चाहिए कि डिप्रेशन के कारक का उपचार हो गया है। फिर GB18, इस बिंदु का नाम ऊर्जा का नियंत्रक है। इफेक्ट ऑफ स्टिमुलेशन, वात दोष को शांत कर दर्द को कम करता है तथा मानसिक उग्रता को घटाता है। इंडिकेशन, सर में जोर का अगर चक्कर आ रहा हो, जीभ मुंह से बाहर निकल रहा हो, बेचैनी और निद्रा, लार अधिक निकलना, पागलपन, दौरे पड़ना, सर दर्द अगर हो, आंखें अगर ऊपर की तरफ चढ़ जाए और इधर उधर चलने लगे, ऐसे कंडीशन में GB18 को हम ट्रीट करेंगे। GB19, द सेरेबेलम के इंटीरियर लोब से संबंधित यह बिंदु है। इफेक्ट ऑफ स्टिमुलेशन, इस बिंदु पर उपचार देने से वात दोष शांत होता है। चक्कर आना, दृष्टि दोष, सर के ऊपर तथा ललाट में दर्द होना, पागलपन, दौरे अथवा मिर्गी की प्रॉब्लम हो, रोगी चुपचाप लेट न सके, इन्फ्लुएंजा बुखार हो और निद्रा हो, गर्दन अगर जकड़ी हुई हो और कपकपी हो। तो स्पेशल नोट, यूज GB19 एंड CB15 टुगेदर इन केस ऑफ सीवियर एंजाइटी। सीवियर एंजाइटी के केस में GB19 और CB15 दोनों को लेकर ट्रीट करना चाहिए। GB20, इस बिंदु का नाम 100 बीमारी का इलाज है, 100 मीटिंग्स। चीन में अधिकांशतः बीमारियों में इस बिंदु का उपचार देते हैं तथा चीनी एक्यूपंक्चर का यह एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। इस बिंदु के चारों तरफ 4 बिंदु होते हैं जिसे 4 इक्के 4 एक्सेस कहते हैं। GB20 इन चारों इक्कों का उपचार देकर मस्तिष्क तथा ज्ञानेंद्रियों की बहुत सी बीमारियों का उपचार किया जाता है। सर में जहां चोटी रखते हैं वहीं यह बिंदु होता है, टॉप ऑफ द हेड में इसका पोजीशन है। दिस इज अ लियो कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ गवर्निंग वेसल मेरिडियन विथ ऑल यांग मेरिडियन एंड लिवर मेरिडियन। शरीर का कोई भी अंग गिरे, जैसे आंखें की पलक का गिर जाना अथवा कोई भी अंग अपना कवच छोड़कर बाहर निकल पड़े, प्रोलैप्स हो जाए यानी योनि या गुदा का बाहर निकलना, इन दोनों प्रकार के रोगों का उपचार के लिए GB20 स्पेसिफिक पॉइंट है। इफेक्ट ऑफ स्टिमुलेशन, इस बिंदु पर उपचार देने से वात दोष ठीक होता है, ज्ञानेंद्रियां खुल जाती है, उग्रता घटती है तथा लोअर बार्मर से ऊर्जा सर तक प्रवाहित होती है। इट टोनिफाइड यांग, इट स्ट्रेंथन द असेंडिंग फंक्शन ऑफ स्प्लीन, इट एलिमिनेट्स इंटीरियर विंड, इट प्रमोट्स
रेस्क्यू साइटेशन, बेहोश को होश में लाने के कंडीशन में। और इंडिकेशन है, एक तरफ का अगर लकवा हो, अवांछित कार्य करना हो, बेहोशी के दौरे पर हो, मिर्गी, कान में अगर आवाजें आ रही हो, चलने तथा खड़े होने से असंतुलन अगर डगमगाता हो, गुदा का बाहर निकल आना, नसों में अगर तनाव हो या किसी प्रकार का धक्का लगे, चाहे वो बिजली का शॉक हो, चाहे हृदय में शॉक लगे अथवा अन्य किसी प्रकार का शौक हो, तो हमें इस बिंदु पर उपचार देना चाहिए। बवासीर के कंडीशन में अगर अधिक शराब पीने पर आए, अगर उसको हैंगओवर हो जाए, सर ठंडा तथा सर में दर्द हो, रोगी टकटकी लगाकर देखता रहे, बेचैनी हो, गर्दन की पेशी में तनाव हो, भूलने की अगर आदत हो, सब पर अगर शक करता हो, जीभ में स्वाद ना आ रहा हो, निम्न रक्तचाप हो, स्नैप फिंगर एंड थंब, अंगूठा तथा उंगली मोड़कर खोलने में परेशानी तथा कटकट की आवाज हो। Special indication: this point should not be used in the person suffering from high blood pressure. हाई ब्लड प्रेशर के कंडीशन में इस पॉइंट को हमें नहीं छेड़ना चाहिए, नहीं टच करना चाहिए। बेहोश को होश में लाने के लिए GV20, GV26 और P6, इन तीनों पर हमें उपचार देना चाहिए। GV20 ट्रीट्स ऑल टाइप ऑफ प्रोलैप्स, जैसे कि प्रोलैप्स ऑफ स्टमक, यूट्रस, एनस, वेजाइना और यूवी, यूरिनरी ब्लैडर। फिर है UV21, यह मिड ब्रेन, जो हम लोग एक स्प्लीन डिफिशिएंसी में पढ़ते हैं कि रेजिंग, एक टोनिफिकेशन हम लोग बोलते हैं और दूसरा शब्द रेजिंग बोलते हैं। तो रेजिंग का सबसे बढ़िया पॉइंट है ये GV20। एक पॉइंट है UV35, एक पॉइंट है GV1, ये सब रेजिंग के पॉइंट है। जैसे SP4, SP6 ये रेजिंग के पॉइंट है। तो उसी तरह GV20, GV21 अपने दूसरे जुड़ाव की वजह से, और एक UV35 है, वो ये सब रेजिंग के पॉइंट है। इसलिए वो कह रहा है कि ये प्रोलैप्स के मामले में, प्रोलैप्स माने स्प्लीन सिंकिंग, तो स्प्लीन सिंकिंग में आपको स्प्लीन डिफिशिएंसी के पॉइंट देने हैं और उसको टोन अप करना है, मतलब यानी उसको रेजिंग करना है। रेजिंग के लिए पॉइंट है, इसलिए बता रहे हैं। ठीक है, चलिए। फिर यह GV21, यह मिड ब्रेन में स्थित लिम्बिक सिस्टम के कॉर्पोरस एमाइग्डालम होता है ना, एमाइग्डाला, तो वही कॉर्पस एमाइग्डाला वाला उससे संबंधित बिंदु है। तो यानी नहीं, इससे जोड़ते रहिए कि वहां जो मिड ब्रेन में हम लोग आयुर्वेदिक में पढ़ते हैं कि मिड ब्रेन हमारा इस उंगली में है, GV20, तो यानी इन दोनों के साथ रिलेशनशिप बनाइए कि मिड ब्रेन हमारा किस में था, वहां पर फिंगर नंबर सर, एक फिंगर नंबर 1 में मिड ब्रेन है। यस सर, है ना। हमारा पोन्स है, लेफ्ट वाले में पोन्स है और सेरेबेलम है, यहाँ हमारा मिड ब्रेन आ गया और उसके साथ लिम्बिक सिस्टम आ गया। तो लिम्बिक सिस्टम यानी अब कभी हम लोग लिम्बिक सिस्टम या मिड ब्रेन का इलाज कर रहे हैं तो हम GV21 को भी हम लोग उसमें पॉइंट लगा सकते हैं। ये हमारे कहने का मतलब है। कॉर्पस एमाइग्डाला, ये एमाइग्डाला है, एमाइग्डाला लिम्बिक सिस्टम का एक पार्ट है। ठीक है। इमोशनल बिहेवियर को नियंत्रित करता है। यस। फिर लिम्बिक सिस्टम हमारे इमोशन से तथा मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने में सहायक होता है। सोचने समझने की यह शक्ति प्रदान करता है लिम्बिक सिस्टम। इफेक्ट ऑफ स्टिमुलेशन, इस बिंदु पर उपचार देने से मस्तिष्क से अनावश्यक कफ दोष तथा वात दोष निकलता है। व्यक्ति को निम्नलिखित इमोशनल बिहेवियर में सुधार आता है। कॉर्पोरस एमाइग्लोडियम में इरिटेशन होने पर मनुष्य जानवरों की तरह घुर्राता है, दांत दिखाता है, दांत काटता है, वस्तुएं तोड़ता है, नई बातें भूल जाता है, अति कामुक हो जाता है, गलत तरीके अपनाता है, बात बात में क्रोध करता है, कभी भागता है, कभी लड़ने पर आमादा हो जाता है, मतलब पलायनवादी हो जाता है या झगड़ालू प्रवृत्ति का होता है। फिर इसका इंडिकेशन है सर ठंडा तथा सर के ऊपरी भाग में दर्द या सूजन हो, नाक से पानी बहता हो, बच्चों में एकाएक मिर्गी के दौरे हो, सर में अगर ऐठन हो, चक्कर आता हो, जॉय एंड सॉरो का कंडीशन हो, फियर, फ्राइट एंड फ्रेंडशिप, लिंकिंग एंड लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग, सोमेटिक एंड एंटी सोमेटिक बॉडी अल्टरेशन, दैहिक तथा मानसिक परिवर्तन अगर होता हो, तो ऐसे कंडीशन में GV21 को हम लेते हैं। पांचवें पॉइंट के लिए यही है, जो पशुवत व्यवहार करने के लिए इसी का अगर जानवरों को इसी पॉइंट पर ऑपरेट कर दिया जाए और वहां चेंज कर दिया जाए उसको, तो वो पालतू कुत्ते की तरह, पालतू जानवर की तरह बिहेव करेगा। यही कोई हिंसक जानवर होगा। यही इसका और भी पढ़िए कहीं कि ये
वो होता है एमिग्डाला वाले में। अगर इसको परिवर्तन कर देते हैं तो जो हिंसक प्रवृत्ति है वो समाप्त हो जाती है। उसी तरह अगर इसमें थोड़ा सा इरिटेशन कहीं हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो ये हिंसक हो जाता है व्यक्ति, जो सामान्य व्यक्ति है वो हिंसक हो जाता है। तो इसी पर है, इसी में ब्रेन पर रिसर्च हो रही ना। पालतू बना दे रहे हैं, कुत्ता बिल्ली बना दे रहे हैं शेरों को, और उसी को अगर आदमी को कर दिया जाए तो हिंसक बना देगा। चलिए, ठीक है। GB22 यह मिड ब्रेन में स्थित लिम्बिक सिस्टम के जेस्टर सिंगुली से संबंधित बिंदु है, जो जीवन बचाव के लिए आवश्यक फूड हैबिट को नियंत्रित करता है। जैसे कि अगर सुबह का खाना जिस टाइम में खाना चाहिए, नाश्ता करना चाहिए उसी टाइम में, उसके रात का खाना जिस टाइम में खाना चाहिए उसी टाइम में, इसी को कंट्रोल करता है। ये नहीं कि दिन भर हम खाते ही रहे। इफेक्ट ऑफ स्टिमुलेशन, इस बिंदु पर उपचार देने से कफ दोष निकलता है और फूड हैबिट में सुधार आता है। इंडिकेशन, आंखें अगर ऊपर चढ़ जाए, बेहोश हो जाए, शराब पीने की आदत के कारण अगर रोग आता है, सर दर्द जैसे सर फट जाएगा, नाक से रक्त आना, चेहरे पर अगर सूजन हो जाता हो, चेहरे सूंघने की शक्ति घट जाए, जिस व्यक्ति की फूड हैबिट बिगड़ जाए, उसे इस बिंदु पर हमें उपचार देना चाहिए। GB23 द नेम ऑफ दिस पॉइंट इज अपर स्टार। यह मिड ब्रेन को में स्थित लिम्बिक सिस्टम के हाइपोकैम्पस से संबंधित बिंदु है, जो कि हाइपोकैम्पस तात्कालिक स्मरण शक्ति का नियंत्रण करता है। फिर यह है कि ऑपोजिट सेक्स में जो हमें रिलेशन बनाने का नियंत्रण होता है, अट्रैक्शन होता है, नहीं तो उसको, इसके लिए भी हाइपोकैम्पस ही जिम्मेदार होता है। इफेक्ट्स ऑफ स्टिमुलेशन, इस बिंदु पर उपचार देने से सर की गर्मी निकल जाती है तथा नाक खुलता है तथा हाइपोकैम्पस से संबंधित रोग ठीक हो जाते हैं। इंडिकेशन, नाक बंद, नाक से रक्त आना, नाक में मांस का बढ़ जाना, चेहरे में सूजन तथा दर्द होना, सर दर्द होना, आंखों में दर्द तथा आंखों में रुकावट का होना, हाइपोकैम्पस के कार्य तथा उससे संबंधित रोग। हाइपोकैम्पस कंट्रोल्स रिसेंट मेमोरी, तात्कालिक यादाश्त को कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल्स द एक्शन ऑफ द मेटिंग, विपरीत लिंगों का एक दूसरे के अनुरूप वंश वृद्धि हेतु जोड़ा। जब हाइपोकैम्पस में क्षतिग्रस्त हो जाता है तो रिसेंट मेमोरी गड़बड़ा जाती है, पर पुरानी बातें याद रहती है तथा सेक्सुअल बिहेवियर बदल जाता है। व्यक्ति अधिकामुक होकर सेक्स के गलत तथा अमानवीय तरीके अपनाता है तथा सेक्सुअल फीलिंग घट जाती है। फिर है उसके बाद GB24, इस बिंदु का नाम रचनात्मक शक्तियों का मिलन है। दिस इज लियो कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ द गवर्निंग बेसिस मेरिडियन विद द स्टमक एंड यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन। इफेक्ट ऑफ स्टिमुलेशन, इस बिंदु पर उपचार देने से बढ़ी हुई यांग ऊर्जा नीचे की ओर प्रवाहित होने लगती है तथा वात दोष ठीक होता है। इंडिकेशन, पागलपन के दौरे पड़ना, रोगी इधर उधर भागने लगे, अपने कपड़े खोलकर फेंकने लगे, उसका अगर मुंह खुला रहे, जीभ बाहर रहे, नाक मुंह आंख से पानी बहे, पेशियों में अगर फरकन होती हो, उसके बाद जोर का चक्कर आना, ऐठन होना और निद्रा, सर दर्द, मोतियाबिंद और प्यास अधिक लगना। स्पेशल नोट, इन केस ऑफ सीवियर एंजाइटी, fear, schizophrenia, etc. treat GB24 and gallbladder 13, एक साथ दोनों को हमें ट्रीट करना चाहिए। GB25, यह ऊपरी दांत 1 to 4 तथा -1 to 4 से संबंधित बिंदु है। यह बिंदु नाक के टिप पर स्थित रहता है। इफेक्ट ऑफ स्टिमुलेशन, मतलब दोनों तरफ, ऊपरी दांत के लिए 1 से 4 और -1 से 4, मतलब दोनों तरफ का, दोनों तरफ के दांतों का बिंदु है। ठीक है, इधर से 1 से 4 होंगे, इधर से 1 ऊपरी दांत के इधर से 1 4 होंगे, एक लेफ्ट एक राइट, उनकी बात कर रहा है ये बिंदु नाक की टिप पर स्थित होगा। इफेक्ट ऑफ स्टिमुलेशन, कमजोरी कम करता है। इंडिकेशन, निम्न रक्तचाप, नाक से रक्त बहना, नाक में मांस बढ़ना, नाक का राइनोफ्रेनिया नामक रोग, जिसमें नाक लाल होकर फूल जाती है तथा फिर उसमें फुंसियां हो जाती है। यह रोग अंग्रेजों में ज्यादा होता है। नाक का कोई भी रोग जो कि बिंदु पर कोई भी अगर रोग हो तो इस बिंदु पर उपचार देना चाहिए। ऊपरी जबड़े के टीथ नंबर 1 to 4 तथा -1 to 4 की कोई भी बीमारी हो तो इस बिंदु पर हमें उपचार देना चाहिए। शराब के नशे में धुत व्यक्ति के पीछे खड़े होकर उसके GB24 को दबाने पर अथवा GB24 पर मेथी दाना या स्टार मैग्नेट बांधने पर शराब का नशा उल्टी होकर ठीक हो जाता है। GB26, ये द नेम ऑफ दिस पॉइंट इज मिडिल ऑफ पर्सन। यह बिंदु नाक के ऊपरी होंठ पर होता है तथा चाइनीज एक्यूप्रेशर का महान बिंदु है, जिसको दबाकर बेहोश व्यक्ति को होश में तत्काल लाया जा सकता है। लू लगकर अगर बेहोश होता हो, मिर्गी के दौरे में बेहोश हो, सर में रक्त की अगर कमी हो, ऐसे में बेहोश हो तो इस बिंदु पर हमें उपचार देना चाहिए।
This is a new connecting point of governing vessels meridian with the stomach and large intestine. Effect of stimulation. इस बिंदु पर उपचार देने से स्प्लीन तथा स्टमक की ऊर्जा संतुलित होकर केंद्र मजबूत होता है। इससे कफ दोष, वात दोष तथा गर्मी जनित पित्त दोष सभी निकलते हैं तथा बेहोश को होश आ जाता है। पीठ का तनाव भी कम होता है। दिस इज एन एम्पेरिकल पॉइंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट स्ट्रेन ऑफ द लोअर बैक, बट ओनली व्हेन द पेन इज ऑन स्पाइनल इटसेल्फ, स्पाइन की वजह से हो। In such case, sedate GB26 and keep the patient standing and gently bending backward and forward. किसी भी कारण इंडिकेशन है, किसी भी कारण अगर धक्का लगे, शॉक लगे तो इस बिंदु पर हमें उपचार देना चाहिए। लू लगना, लू लगकर बेहोश हो जाना, निम्न रक्तचाप तथा उससे आई बेहोशी तथा चक्कर, मिर्गी, समुद्र में यात्रा से आई अगर परेशानी हो, कार चलाने में कोई भी बीमारी हो, ऐंठन हो, कभी अट्ठहास करे तो कभी रोने लगे तथा कभी बड़बड़ाने लगे, जबड़े में दांती लगना, मुंह अगर टेढ़ा हो जाए, चेहरे पर अगर सूजन हो, होंठ कांपता हो, आंख की पेशियों का सूजन हो, पीलिया हो, एकाएक पीठ में दर्द आ जाना, व्यक्ति डूबकर अगर बेहोश हो जाए तो इस बिंदु के साथ साथ CV1 तथा P9 पर भी हमें उपचार देना चाहिए। लंबर स्पाइन में दर्द हो तो इस बिंदु पर हमें उपचार देना चाहिए। फिर पॉइंट GB27, इफेक्ट्स ऑफ स्टिमुलेशन। इस बिंदु पर उपचार देने से यांग ऊर्जा नीचे की ओर तथा यिन ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित होकर वात दोष तथा कफ दोष ठीक होता है तथा लीवर तथा किडनी मेरिडियन में ऊर्जा नियमित होती है। इंडिकेशन, जीभ लाल हो, पेशाब पीली हो, पीलिया, नाक बंद, नाक से रक्त बहे, मसूड़े तथा दांत दर्द हो, होंठ में तनाव हो, दौरे पड़ता हो तथा दांती लगता हो तथा लार गिरता हो, तो ऐसे कंडीशन में GB27 को हम ट्रीट कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है GB28, दिस इज लियो कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ गवर्निंग वेसल्स मेरिडियन विद कंसेप्शन वेसल एंड स्टमक मेरिडियन। इफेक्ट ऑफ स्टिमुलेशन, इस बिंदु पर उपचार देने से लीवर, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन तथा स्टमक मेरिडियन में की गर्मी निकल जाती है। इंडिकेशन, चेहरे पर अगर दाने हो, मसूड़ों तथा सूजन तथा दांत दर्द हो, नाक की जड़ में अगर दर्द हो, नाक बंद हो, पीलिया हो, इन्फ्लुएंजा ज्वर हो, पागलपन, आंखों में खुजली, जलन तथा आंसू अधिक निकलता हो, मोतियाबिंद हो, आंख के अंदरूनी कोने में रुकावट हो, कंजगेशन हो तथा टीयर डक्ट बंद हो जाए तो इस बिंदु पर हमें उपचार देना चाहिए। तो इस तरह से हमने डू मो वेसल्स और उसके अंदर आने वाले गवर्निंग वेसल्स के सारे पॉइंट का डिस्क्रिप्शन, पॉइंट वाइज डिस्क्रिप्शन हमने देखा। तो सर बढ़िया, थैंक यू सुधा, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी थी क्लास। थैंक यू नीतू। तो हम लोग खेमका सर को याद करेंगे इस संदर्भ में कि इतना जो नॉलेज उन्होंने एक साथ हम लोगों को पढ़ने लिए दे दिया, और इसमें इतनी थेरेपी है कि अगर हम लोग उसको केवल पढ़ डालें, इस किताब को ही, ट्रीटाइज 6 को, या जितनी भी किताबें उन्होंने लिखी हैं उनको पढ़ लें, तो शायद हमको किसी और की आवश्यकता न पड़े, किसी भी ना एलोपैथ सिस्टम के, किसी सिस्टम के। तो डॉक्टर वॉल और TCM, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, दोनों को पढ़ना चाहिए, ताकि हम लोग को लेटेस्ट मॉडर्न जो थेरेपी है उसमें कौन से पॉइंट है या उनसे कैसे उसका रिलेशनशिप निकलता है ये, और इसमें भी देखिए बहुत से पॉइंट ऐसे बताएंगे हैं जो आपको मॉडर्न साइंस से उसको जोड़ा गया है कि भी हिप्पोकैम्पस का इलाज करना हो तो ये पॉइंट है, हमको प्लेक्सस का भी आइडिया इससे हो जाता है। तो खेमका सर की वही ऊर्जा कि हम लोग ज्ञान जो हमारे पास है वो ऊर्जा स्वरूप है, उसको हमको निरंतर प्रवाहमान रखना चाहिए, और प्रवाहित रहेगा तो हमारा ज्ञान बढ़ेगा, हम स्वस्थ रहेंगे और हम दूसरे को स्वस्थ कर पाने में सक्षम होंगे, उसका भी ज्ञान बढ़ेगा, वो थर्ड आदमी को स्वस्थ रखेगा। तो ऐसे एक चेन बनेगी, और उसी चेन के बाद माध्यम से खेमका सर के वो सपने पूरे होंगे, या वो मोटो पूरे होंगे जो कहते हैं कि ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग अभी 2-3 मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर आते हैं।